इनमें से कितने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? आपके सामने 10 स्पीशीज़ लिखी हुई हैं, इनमें से कितने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए। अगर आपका आंसर 6 नहीं है तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिनके बीच में रिएक्शन होने वाली है, और प्रोडक्ट जो हमें रिएक्शन के बाद मिलेगा। और जो रिएक्टेंट हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट वो जो अटैक करता है और सबस्ट्रेट वो जिसके ऊपर अटैक होता है, और फाइनली हमें मिलता है प्रोडक्ट। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये देखना होगा कि सबस्ट्रेट के अंदर कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है या न्यूक्लियोफिलिक है, और रिएजेंट में कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, यह आपको देखना होगा। रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफिलिक पोजीशंस पे अटैक करेगा, अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो वो सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस पे अटैक करेगा। ये बिल्कुल कॉमन कंसेप्ट है सारी केमिकल रिएक्शंस का। तो जो हमारा रिएजेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। फिलस वर्ड का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जनरली पॉजिटिव चार्ज वाले, वेकेंट ऑर्बिटल रखने वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उन्हें न्यूक्लियस लविंग कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा डेफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। ये लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं और ये लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या क्या हमें समझना जरूरी है, वो एक एक को हम देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, सबसे पहला चीज़ आ रहा है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जनरली जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। R+, ये है एल्काइल प्लस। एल्काइल मतलब R की जगह पे कोई भी कार्बन हो सकता है। CH3+, C2H5+, C3H7+, कोई भी कार्बन ऑर्गेनिक चेन हो, और ऑर्गेनिक चेन बहुत लंबी सी चेन है और कहीं भी एक प्लस लगा हुआ हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। क्लोरीन के ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर, आयोडीन के ऊपर प्लस, H के ऊपर NO+, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं इसको, NO2+, इसी तरह फिनाइल डाईएजोनियम, ये डाईएजोनियम। जैसे जनरली जिनके ऊपर प्लस चार्ज लगता है ना, उनके नाम के एंड में IUM लिखते हैं। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो इसको बोलेंगे एजोनियम, डाईएजोनियम, IUM। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, हाइड्रोनियम बोल सकते हो आप चाहो तो, हाइड्रोनियम, ठीक है। ये नाइट्रोसोनियम, इस तरह से आप बोल सकते हो। लेकिन सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ये दोनों ही नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इस बात को खास ध्यान रखें, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हैं जरूरी नहीं है कि वो डेफिशिएंट हो। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है फर्स्ट वाले में, जिसको हम बोल रहे हैं अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम। अमोनिया के लास्ट में लिखा IUM, अमोनियम। और इसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम। क्वाटरनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी अमोनियम है, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बना दिए हमने, इसने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया। तो यहाँ हम ये देख पाएंगे कि जो अगर H+ होता अकेला तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता, ये रहा। लेकिन उसने लोन पेयर ले लिया है, उसका पेट भर गया है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, उसका ऑक्टेट या डबलेट जो भी आप बोलो वो कंप्लीट है, वो डेफिशिएंट नहीं रहा, नो लॉन्गर डेफिशिएंट।
और अगर वो डेफिशिएंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनके ऊपर सबके ऊपर प्लस चार्ज हो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये तो थे पॉजिटिवली चार्ज वाले। इसी तरह जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। जैसे बोरोन, बोरोन के आउटर मोस्ट में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। जब इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे जंप करके तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल रह जाता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स तीन अलग अलग या सेम स्पीसीज़ के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हम देखें तो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है। और वेकेंट ऑर्बिटल खाली डब्बा जब भी होगा तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भूख है इन्हें, दे आर हंग्री, दे आर डेफिशिएंट। बोरोन वाले, बोरोन की फैमिली वाले, उसके बड़े भैया। इसी तरह कार्बन, ये जो है इसको बोले हैं डाईक्लोरोकार्बीन, इसका नाम है डाईक्लोरोकार्बीन। इन मतलब डबल बॉन्ड होता है जनरली, यहाँ पे 2 रेडिकल्स हमने बनाए हैं। इसको लोन पेयर की तरह नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इन कार्बीन। ठीक है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो तो हम जब नेम रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे तब ज़रूर सीखेंगे। अभी आप यही समझें कि ये कार्बन भी डेफिशिएंट है, इनमें डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्यों है, स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूँ यहाँ पे, आपके ध्यान में रहेगा। Cl, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये डाईक्लोरोकार्बीन जो है, डाईक्लोरोकार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से, वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये डेफिशिएंट है। और डेफिशिएंट है तो हम इसे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख रहे हैं। इसी तरह वेकेंट d ऑर्बिटल रखने वाले PCl5, Fe, FeCl2, ऐसे बहुत सारे जिनके पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ हो, वो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करना जानते हैं। ये PCl5 जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके PCl6 माइनस बना देता है। कौन अटैक कर रहा होगा सोचिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं ऐसे रिएक्शन आपने कहाँ देखी है। PCl5 के साथ Cl माइनस का अटैक होने से PCl6 माइनस बन रहा है। तो Cl माइनस ने अटैक किया PCl5 के वेकेंट d ऑर्बिटल के ऊपर और इसने PCl6 माइनस बना दिया। तो इसका मतलब PCl5 ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो वो क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल रखता है और एक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है सिग्मा स्टार MO। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि Br2 में जब 2 Br आपस में बॉन्ड करते हैं तो जब हम MO डायग्राम देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम देखते हैं तो वहाँ ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये है सिग्मा स्टार। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीज़ समझाई जाती है कि इनके पास भी एक वेकेंट खाली डब्बा होता है, वेकेंट सिग्मा स्टार, इसका नाम है सिग्मा स्टार, नीचे वाले का नाम है सिग्मा। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ बस इतना सा ध्यान रखो कि इसके पास एक खाली डब्बा होता है। वेकेंट ऑर्बिटल अगर है तो न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगी। Br2, I2, ICl, ICl का नाम होता है विज रिएजेंट, ये डबल बॉन्ड पता लगाने के लिए काम आता है। आगे देख रहे हैं पाई बॉन्डेड स्पीसीज, ये बहुत खास है। पाई बॉन्डेड स्पीसीज जो भी है आपके सामने इतनी सारी लिखी हुई है, सब में आप एक चीज़ नोट करें, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सल्फर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह CO2 में भी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करने वाली है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने हैं, चाहे इसमें लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे करो चाहे राइट वाले पे करो, इसमें आप किसी भी ऑक्सीजन पे कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो SO3 है उसमें, और सबसे लास्ट ये देखिए इमीन जिसको हम बोलते हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सिमिलरली कीटोन में भी ऐसा ही होने वाला है, एस्टर में भी ऐसा ही होने वाला है, हेलो कार्बोनाइल में भी, क्लोरोकार्बोनाइल बोलेंगे, एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो, जो भी IUPAC में आपने नाम पढ़े होंगे तो। और ये हमारा अमाइड है, इसमें भी ऐसा ही होगा। ये हमारा एनहाइड्राइड है, इसमें भी इन्हीं कार्बन के ऊपर जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन सभी कार्बन और सल्फ़र के पास
क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने वाला है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो डेफिशिएंट है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि इसके पास लोन पेयर है, हाँ तो लेकिन ऑक्सीजन लोन पेयर देना नहीं चाहता, वो अपना ये पाई बॉन्ड भी तो ले रहा है, वो पाई के इलेक्ट्रॉन भी लेकर अपना पेट भरना चाहता है। जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये जब भी किसी से अटैच होंगे तो सामने वाले को डेफिशिएंट जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें हमने 3 तरह के देखे, पॉजिटिवली चार्ज वाले, न्यूट्रल में पी डी या कैसे भी करके एक खाली डब्बा होना चाहिए जो लोन पेयर लेता हो या इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता हो, और एक हमने पढ़ा पाई बॉन्डेड स्पीसीज। पाई बॉन्डेड स्पीसीज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो ये काम नहीं चलेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ना तो नाइट्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई होगा तो अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब ये वाली कंडीशंस अगर होगी तो बॉन्ड शिफ्ट होगा और कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा और वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये कीटीन है, इसको क्या बोलते हैं? कीटीन, कीटोन का अनसैचुरेटेड वर्जन। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन बोल रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को कीटोन बोलते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और आ गया तो कीटीन बोलते हैं इसको। यहाँ भी यही होने वाला है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसी तरह एलिमेंट इन एटॉमिक स्टेज अगर है, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एटॉमिक स्टेट में होने चाहिए, अकेले होने चाहिए। O2 S2 ऐसा नहीं होना चाहिए, अकेले होने चाहिए। तो अकेले कब होते हैं? नेसर्ट ऑक्सीजन बनती है कुछ रिएक्शंस के अंदर, कुछ रिएक्शंस के अंदर सल्फर फ्री फॉर्म में बन जाता है, तो वो तो बाद की बातें हैं। अभी ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना इनमें से कौन सी 6 स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज देख लेते हैं। जिनके पास नेगेटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे रिच होते हैं, सारे अमीर हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव और न्यूट्रल किया था और पाई बॉन्डेड और वो सब देखा था, इसी तरह यहाँ भी न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो भी ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर्स हों। देखो वाटर के पास लोन पेयर है, ROH में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, इधर भी सल्फर के पास लोन पेयर्स हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना चाहते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं और ये रिच लोग इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ये ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ कार्बन पे देखो ध्यान से, ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट होगा और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट होगा तो OR- या अमोनिया या कोई भी इसके ऊपर अटैक करेगा, या वाटर के पास लोन पेयर है वो भी अटैक करेगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल और ये जो अटैक करने वाले हैं वो न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। सिंपल सी बातें हैं। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, नाम से ही लग रहा है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन वाला और मेटेलिक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन सीधा का सीधा मेटल से जुड़ा हो, और हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा तो कार्बन R के ऊपर -1 चार्ज आएगा। इसी तरह लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा तो R के ऊपर माइनस आएगा। तो यहाँ जितनी भी स्पीसीज लिखी हुई है उन सब में जो R हमने लिखे हुए हैं, ये जो R लिखे हुए हैं, ये R हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर प्लस आता है और इनके ऊपर माइनस आ जाता है, और माइनस आने की वजह से ये बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। 4 रिएजेंट लिखे हैं, चारों के नाम लिखे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड, गिलमान रिएजेंट और फ्रैंकलिन रिएजेंट। इन सब में जो भी R ग्रुप होगा, चाहे वो मिथाइल हो,
चाहे इथाइल हो, CH3 हो, C2H5 हो या कोई भी ग्रुप हो, सारे के सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अगला पाई बॉन्डेड स्पीसीज, जैसे हमने पहले बताया था, मैंने आपको बोला भी था, अगर बॉन्ड पाई बॉन्ड नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ है तब तो वो जो कार्बन है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, कार्बन पे प्लस आना ही है, इस कार्बन पे प्लस आना ही है, तब वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही हुआ तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है, किसी न किसी को देता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर होगा तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, अदरवाइज कार्बन कार्बन के बीच में है तो कार्बन क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ये किसी न किसी को डोनेट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो बाकी की केमिकल रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। इस लेक्चर की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के डिटेल्स में भी आपको दिख ही रहा होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, आपको क्या समझ आया, कुछ नया मिला हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।